लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है आज का, क्योंकि एक डिस्कोर्स सेटल करने की कोशिश हो रही है। क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वोट बैंक के लिए विपक्ष अंबेडकर के नाम पर झूठा सियासी एजेंडा चला रहा है? अखिलेश जी का नारा है पीडीए, तेजस्वी जी का नारा है माई बाप, यानी कुल मिलाकर मुस्लिम यादव और उसके साथ बाकी सब लोग। यह पूरी कहानी है। और आइए, मेहमान कौन है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंस मी फ्रॉम बीजेपी। पप्पू यादव लोकसभा सांसद हैं, लोकप्रिय हैं, उनका अभिनंदन है। मलूक नागर, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। महुआ माझी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेएमएम की। प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की, उबाटा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा की। लेकिन तूफान मच गया है। पप्पू यादव, शुरुआत आपसे करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि उनके क्लिप को एडिट कर वही छेड़ाखानी करने का प्रयास है जो लोकसभा चुनाव में हुआ था, और बीजेपी सम्मान करती है अंबेडकर का, और विपक्ष के जो घटक दल हैं वो अपमान करते हैं, और खासतौर पर कांग्रेस। पप्पू जी, देखिए, कौन सम्मान कौन अपमान करती है ये विषय नहीं है। विषय आज़ादी के पहले गांधी जी जब थे तो सुभाष जी और नेहरू जी के बीच में, गांधी जी के बीच में जब कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के बड़ी व्यापक लड़ाई थी, तो याद कीजिए सुभाष चंद्र बोस के विरोध में गांधी जी खड़े हुए थे। सुभाष चंद्र बोस को नहीं चाहते थे कि गांधी जी के, एक बार तो डायरेक्ट खड़े हुए, एक बार बिल्कुल तथ्यात्मक किसी को सपोर्ट किए। तो आप ऐसे नहीं देखिए, उस वक्त में कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं हुआ करता था। जैसे सावरकर जी वीर हैं, या मैं किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करूंगा, लेकिन सावरकर जी हो या श्यामानंद मुखर्जी जी हो या हेडगेवार साहब हों, ये सब कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ, मैं ये नहीं कहता हूं कि नेहरू आइडियोलॉजी के साथ, कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ सभी लोग की सहमति थी। वीर सावरकर जी का जो वो जेल से निकलना, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का मुस्लिम लीग के साथ मंत्रिमंडल में जाना, गवर्नर बनना, कई सारे मुद्दे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा आज। लेकिन आप याद करिए कि वो लाइन तत्व को याद करिए। एक तो सरदार पटेल की चिट्ठी को भी आप जी। पढ़ने का काम करिए। दूसरा, जब 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 क्षमा मांगने, जब ये बात हुई थी कि ये जो बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, संवैधानिक जो भारत के लिए जो एक बड़ा विचार है, ये इस भारत के लिए सही नहीं है, ये किसने कहा था? ये कोई छुपी हुई नहीं है। पप्पू यादव, उसके बाद जी, आप जो बात, आप सर सुनिए ना मेरी बात, मैं खाली 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। 2 मिनट हो गए आपको। जिस बात को लेकर के आप कह रहे हैं, हाँ, तो जिस बात को लेके कह रहे हैं कि 90 में इन लोगों ने तो मंडल और कमंडल के बीच, मंडल को समाप्त करने के लिए आडवाणी जी के रथ को निकाला गया, मंडल और गवर्नमेंट को खत्म किया गया, बीपी सिंह के गवर्नमेंट को। बीजेपी वहां कांग्रेस सपोर्ट में भी थी। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए, आप नेहरू जी का और या सरदार पटेल या लाल बहादुर शास्त्री, मैं बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति अभी आपने बाबा साहब अंबेडकर की लोकसभा से कहां पर आपने हटा दिया? यहां पर मनु स्मृति और बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा की बात आप करिए, और मनु लेकिन आपको लगभग 3 मिनट हो गए। मैं आपको सर मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आपको लगता है कि अमित शाह की क्लिप को एडिट कर दिखाया गया, अमित शाह ने जो बोला था उसको एडिट करा गया, और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार से कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसका प्रचार किया? जो आरोप है उसका जवाब 20 सेकंड में। नहीं, सुधांशु जी, वेट करिए। सदन के भीतर कोई भी एडिट नहीं हो, बाहर एडिट हुआ सर। सदन के भीतर तथ्य है। सर सुनिए तो, सर वो सदन के भीतर जो वक्तव्य है वो कभी खत्म नहीं होगा। उसको, ये जो बात अमित शाह जी ने कही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि अमित शाह जी किस संदर्भ में कहा, मैं डायरेक्ट किसी गृह मंत्री जी पर, लेकिन बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता हमेशा से मनु स्मृति के साथ रही, और बाबा साहब अंबेडकर मनु स्मृति के खिलाफ हमेशा रहे हैं, और मनु स्मृति के ही उस अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड के कारण बाबा साहब बौद्ध धर्म को ज्वाइन किए थे, बौद्ध धर्म को अपनाए थे। इन्हीं लोगों के मनु स्मृति जैसी आइडियोलॉजी
खिलाफ बाबा साहब गए थे। आपको बाबा साहब का बहस करना है जी तो जी मनु सर, स्मृति अब को लगभग 5 समझना मिनट हो गए होगा। आपको बोलते हुए मनु सर। स्मृति के जाति को जानना पड़ेगा। ठीक है, ओके, जाति सुधांशु को मनु त्रिवेदी, स्मृति में सुधांशु कौन- त्रिवेदी, सुधांशु कौन- त्रिवेदी। कौन कौन पुण्य Then प्रियंका कमाएंगे, कौन चतुर्वेदी, पाप ओके। कमाएंगे, ये जानिए। मनु स्मृति ने दलित एसटी एससी को सबसे ज्यादा अपमानित किया है। प्लीज, ओके, सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को पॉलिटिकली फंसाया जा रहा है इस पूरे मामले के अंदर? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है रात 12 बजे तक इस्तीफा ले लिया जाए या फिर अमित शाह को सैक कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी को कहा है, ये प्रधानमंत्री को। कांग्रेस इज टेकिंग टू अ डिफरेंट लेवल। देता हूं पप्पू यादव जी ने जो बोला बाबा साहब को लेकर कैसा दुष्प्रचार किया जाता है। पप्पू यादव जी, आप कोई बात नहीं, आपको जो लोग समझाते होंगे, या इसमें पप्पू यादव जी की बात नहीं है, ये सारा लेफ्ट एयर सेकुलरिस्ट मीडिया यही समझाता है। तो मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब की किताब है द अनटचेबल्स, जो उन्होंने 1948-49 में लिखी है। उसका जो अंग्रेजी संस्करण है उसमें 145 नंबर पेज के आसपास जाके पढ़ लीजिएगा। उन्होंने क्लियर कट लिखा है, देयर वॉज नो अनटचेबिलिटी इन मनूज एरा। ये 1948-49 की बाबा साहब की किताब द अनटचेबल्स, और उन्होंने लिखा 8वीं शताब्दी के बाद भारत में इसका उल्लेख मिलता है। अब आइए साहब, दूसरी किताब उनकी हु वर शूद्राज, उसका चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 आखिरी पैराग्राफ नंबर 3, उन्होंने कहा देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक के शूद्राज जी। अब दोनों बातों के बाद बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। बाबा साहब के नाम पर आए बाएं साएं बोलकर राजनीति करना और बाबा साहब का ईमानदारी से साहित्य पढ़ना अलग बात है। अब मैं इस पॉइंट के ऊपर आता हूं। अमित जी, जो ये लोग कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इनको लगा कि कोई बात आपत्तिजनक कह दी गई है, तो जो सदन में थे उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया उस समय? मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो राज्यसभा में बैठा था, कोई विरोध नहीं हुआ विपक्ष की तरफ से। आज यहां महुआ मांझी जी बैठी हुई हैं, वो तो राज्यसभा में थी, क्या बोला? अरे वहां विरोध करते, वॉकआउट करते, समझ में आता आपको लगा, क्योंकि आप पूरा भाषण सुन रहे थे, वो 12 सेकंड नहीं सुन रहे थे। लेकिन कहाँ बोलने दिया जाता है? 12 सेकंड, अरे सुनिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है, वो आपत्ति क्या, पूरी बात सुनिए, परेशान न होइए। अब मैं पूछना चाहता हूं, अरे बताइए क्या विरोध किया था? पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिला तो क्या वॉकआउट किया? नहीं किया। ये सारी, अब देखिए बीच में बोलना कर दिया जाता है, अब बीच में डिस्टर्ब करने का कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही तथ्यात्मक बात आई, बीच में डिस्टर्बेंस शुरू जाता है कुछ बोलने के लिए। अमित जी, यही प्रॉब्लम है। जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आया नहीं कि बीच में डिस्टर्बेंस करना शुरू कर दिया। अब मैं बताता हूं, ये 12 घंटे बाद 12 सेकंड याद आए। अरे अमित शाह जी 90 मिनट बोले हैं, 550 सेकंड का वीडियो सबके सामने है। और मैं कहना चाहता हूं, अमित शाह जी ने तो बोला है, पीसी राय को कोट किया, मैं पुनः कोट कर रहा हूं। अरे नेहरू क्या सोचते थे अंबेडकर जी के बारे में? 16 जनवरी 1952 को जवाहरलाल नेहरू जी ने पहला चुनाव जीतने के बाद एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखा है लखनऊ से, और लेटर का सोर्स कोट कर रहा हूं, कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 से 37। और वहां पे वो लिखते हैं कि आवर विन इन द बॉम्बे सिटी एंड द बॉम्बे प्रोविंस वाज मच मोर देन एक्सपेक्टेड। यानी बॉम्बे शहर और बॉम्बे प्रोविंस, यानी आज का महाराष्ट्र और गुजरात, उसमें बड़ी अच्छी जीत हुई है। और आगे लाइन है, अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट, अंबेडकर हार गए हैं, इसकी खुशी है।